जॉइन योर हैंड्स या फिर जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, दिल पे हाथ रख के नॉर्मल मेडिटेशन मुद्रा में बैठ जाइए। 3 गहरी सांस लेंगे। सांस हमारी पेट तक जानी चाहिए। जब वो अंदर पेट तक जाए तो हमारा सांस अंदर जाने पर पेट फूलेगा और सांस बाहर निकलने पर पेट पिचकेगा। पहली सांस, होल्ड, रिलीज। दूसरी सांस, होल्ड, रिलीज। तीसरी सांस, होल्ड, रिलीज। अब अपना सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर, आसपास क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या आवाज़ें आ रही है, किसी पर आपको ये ध्यान नहीं देना है। अब अपने प्यारे परमात्मा से कहना है, मेरे प्यारे परमात्मा, मेरे प्यारे ईश्वर, मेरे प्यारे भगवान जी, मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे प्यारे जीसस, वाहे गुरु जी, मैंने इस जन्म में या इससे पूर्व जन्मों में जो कोई गलती की है, उन सारी गलतियों के लिए मैं आपसे आपके समक्ष माफ़ी मांगती हूँ। मैंने बोलकर, कहकर, सुनकर, देखकर, किसी की आलोचना करके जो कुछ भी गलत भला बुरा बोला है, सोचा है, कहा है, उस सब के लिए परमात्मा मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। क्योंकि आपने तो मुझे एक बहुत अच्छा इंसान बना के भेजा था, एक बहुत प्यारी सोल बना के भेजा था जिसके अंदर सारे अच्छे गुण थे। लेकिन मैं इस दुनियादारी में फंसते फंसते अपने अंदर अपनी नेगेटिविटी को जगाती चली गई और अपनी पॉजिटिविटी को छुपाती चली गई, कम करती चली गई। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो था जो मुझे एहसास करा रहा था कि मैं कहीं गलत कर रही हूँ। पर मैं ईगो के आवेश में आकर, अपने अहम के आवेश में आकर वो काम करती चली गई, सोचती चली गई कि मैं ही क्यों झुकूं, मैं ही क्यों चुप रहूं, और बस मैं करती चली गई। मेरे प्यारे परमात्मा, मैंने अब तक जो भी गलतियां की हैं, आपकी इस प्यारी क्रिएशन को जो भी नुकसान पहुंचाया है, उस सब के लिए मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है कि आप मुझे आराम से माफ़ कर दोगे। मुझे पता है, मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। मुझे पता है कि आप जानते हो कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अब अच्छी राह पर चल पड़ी हूँ, इसलिए आप मुझे बहुत अच्छे से माफ़ कर रहे हो। थैंक यू, थैंक यू मुझे माफ़ करने के लिए। थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू सो मच। मेरे प्यारे परमात्मा, अब मैं आपके समक्ष अपनी प्यारी मम्मी, जिन्होंने मुझे पाला पोसा, प्यार किया, लाड़ लड़ाए, मेरे लिए अपनी रातों की नींदें त्यागी, मेरा ख्याल रखने के लिए अपने सारे सुख चैन गवाए, उस प्यारी माँ से माफ़ी मांगती हूँ। बिठाइए अपनी माँ को अपने सामने, पकड़िए उनका हाथ और आँखों में आँखें डाल उनसे बोलिए, मम्मा, आई नो आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बट जितना आपने मेरे लिए किया उतना मैं आपको नहीं दे पाई। उससे ज़्यादा प्यार देने की वजह में उससे ज़्यादा आपको हर्ट कर गई। मेरी प्यारी मम्मा, मैंने आपको जो भी कुछ गलत कहा, आपके लिए बुरा भला सोचा, आपकी अपने दोस्तों के सामने या घर वालों के सामने आपसे तेज़ आवाज़ में बात की, आप पे चिल्लाया भी कभी, तो प्लीज़ मेरी प्यारी मम्मा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरे गुस्से, बदतमीज़ी की वजह से कभी आपकी आंख में आंसू आए, आपको बुरा लगा, आपका दिल भारी हुआ, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मुझे माफ़ कर दो मेरी प्यारी माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं कैसे भूल गई वो सारी चीज़ें जो आपने मेरे लिए की थी। रातों में उठकर मेरी नैपी को चेंज करना, मेरे रैशेज़ हो जाने पर उसका ख्याल रखना, मेरे लिए खाना चख चख के देख के बनाना कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है, फिर उसके हिसाब से खिलाना,
मेरे लिए क्या सही है अलग से मेरे लिए खाना बनाना, मेरे भूख लगने पे गोद में उठाना, अपने गले से लगाना, चुप कराना, अपनी छाती से चिपकाना। मैं कैसे ये सब भूल गई। बचपन में मेरे बालों का आपने कितनी खूबसूरती से ख्याल रखा। मेरे कपड़े गंदे हो गए तो उसे हाल बदल देना। सब कुछ भूल गई मम्मा। उन सब को भूल मैंने सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखा आपकी गलतियों को, आपके प्यार को भूल गई, नज़रअंदाज कर दिया। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू मेरी प्यारी माँ। मुझे पता है कि आप मुझे माफ़ कर दोगी, क्योंकि आपका दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। मैंने आपको इतना सब कुछ गलत बोला, उस सब के बाद भी आपने हमेशा मेरे हित में सोचा, हमेशा मेरी भलाई में सोचा, हमेशा मेरे लिए अच्छा सोचा। थैंक यू मम्मा, थैंक यू सो मच। आप अपनी मम्मा के गले लगिए और उनसे बोलिए प्यार के साथ, उनके फॉरहेड पे किस करने के साथ, आई लव यू, आई लव यू मेरी प्यारी मम्मा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। देखिए उनका प्यार भरा, दुआओं भरा हाथ आपके सर पर है और वो आपको बहुत सारी दुआएं दे रही हैं, आपको एकदम चूम रही हैं। मेरी प्यारी बच्ची, मेरा प्यारा बच्चा, अरे बस ठीक है, बस तुम खुश रहो, मुझे सिर्फ इतना चाहिए, अच्छे रास्तों पे चलो, अच्छा जीवन जियो। मेरी तो बस यही दुआ है, बस यही दुआ है, बस यही दुआ है। थैंक यू मेरी प्यारी मम्मा, थैंक यू सो मच। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू मम्मा, आई लव यू सो 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 मच। लगी उनके गले और करिए उनको बहुत सारी किसेस, जहाँ जहाँ करना है, फॉरहेड, चीक्स, नोज, हाथों पे, उनके कस के उन्हें गले लगा लीजिए और बोलिए बहुत अच्छी हो आप, बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मुझे अपना बच्चा चुनने के लिए, थैंक यू मुझे अपनी कोख में स्थान देने के लिए, थैंक यू। तेरा मुझसे है कोई नाता कोई, यूं ना दिल लगाता कोई। थैंक यू, थैंक यू। अब अपने सामने इमेजिन कीजिए अपने पापा को, आपके प्यारे पापा जो आपके सामने बैठे हुए हैं। आपको समझ ही नहीं आ रहा कैसे उनसे बोलें, उनका हाथ पकड़ें या फिर उनके पीछे जाकर उनसे बोलें। समझ ही नहीं आ रहा, आँख मिलाने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही है, शर्म आ रही है, हिचकिचाहट हो रही है। तो जैसे भी आपका मन करे, मैं तो कहूँगी हाथ पकड़ के उनसे बोलिए, पापा। पापा कह रहे हाँ बेटा बोलो क्या कहना है, मुझे कुछ कहना है आपसे, जल्दी बोलो जल्दी, मुझे काम से जाना है। पापा सॉरी। पापा एकदम शॉक होके आपकी तरफ देख रहे, क्या हुआ, ठीक तो हो, तबीयत ठीक है तुम्हारी? आपने एकदम कस के उन्हें पकड़ लिया, फूट फूट के रोने लगे। सॉरी पापा, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली 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 सॉरी। मैं आपके काम के पीछे, आपकी मेहनत के पीछे, आपके कर रहे इन प्रयासों के पीछे का प्यार तो जान ही नहीं पाई। बस कह दिया कितनी आसानी से, ये तो आपका फ़र्ज़ है, आपने इससे नया किया ही क्या है। हमें पैदा किया है तो बच्चों को पढ़ाना तो आपका फ़र्ज़ है, खाना खिलाना तो आपका फ़र्ज़ है, कपड़े पहनाना तो आपका फ़र्ज़ है, घर दिलाना तो आपका फ़र्ज़ है। नहीं, वो प्यार है, वो प्यार है, वो प्यार है। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच आपके इस प्यार के लिए, आपके इस एहसास के लिए, आपके इस साथ के लिए, हमें अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराने के लिए, अच्छी शिक्षा प्रदान कराने के लिए, अपना मन मार कर हमारे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाने के लिए। कभी कुछ प्रॉब्लम है तो कहा कोई बात नहीं, बच्चों को दे दो। उस त्याग के लिए दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। बट मैं उसको भूल गई, उसको ध्यान ही नहीं दिया,
उसको टोटली इग्नोर कर दिया। बस क्या ध्यान रखा कि जब कभी मैं कहीं जा रही हूँ, पापा ने टोका, डांटा या मम्मी से कहा कि नहीं इनकी रोक लगाओ, इन पे टोक लगाओ, इनको बोलो ऐसे करें वैसे करें, चुपचाप घर में बैठे पढ़ाई करें, बट आपने हमेशा भला चाहा ये दुनियादारी को देखते हुए, बट मैंने उन सारी बातों को गलत लिया। और बस फिर उसके बाद मैंने क्या शुरू किया, क्रिबिंग, अपने दोस्तों से, मम्मी से, घर वालों से कि मेरे पापा ऐसे। सॉरी फॉर दैट, सॉरी उन सारी बातों के लिए जो मैंने आपके लिए गलत बोली, सोची, कहीं, इवन करी भी। उन सब के लिए माफ़ी पापा। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे आपसे माफ़ी मांगूं। बहुत बड़ा है आपका दिल, बट आई एम रियली सॉरी। कुछ भी नहीं तो आप मेरे लिए माध्यम बने मुझे इस दुनिया में लाने के लिए। अगर आप ना होते तो मैं कैसे इस खूबसूरत दुनिया में आती, इतने प्यारे प्यारे दोस्तों से मिल पाती, इस ग्रैटिट्यूड फॉरगिवनेस जर्नी को तय कर पाती, कैसे अपनी इस आत्मा का संशोधन कर पाती। आप वो माध्यम थे, तो उस माध्यम का होने के लिए शुक्रिया। थैंक यू मुझे अपना संतान चुनने के लिए। एंड आई एम रियली सॉरी कि अपनी इस रूट को, अपनी इस जड़ को मैंने भला बुरा बोला, गलत कहा और चाहा कि मेरे हर रिश्ते में प्यार रहे। कैसे, जब मैंने अपनी जड़ को ही प्यार नहीं किया, अपनी रूट्स को ही संभाल के नहीं रखा, उनको ही प्यार का पानी नहीं दिया, तो मैंने कैसे चाहा कि मुझे प्यार मिले, कैसे चाहा कि मेरे पास प्यार वाले पत्ते आए मेरे पेड़ में, कलियां खिले प्यार की। कैसे, जब प्यार का पानी दिया ही नहीं, प्यार की मिट्टी में बोआ ही नहीं। आई एम रियली सॉरी। आप तो मेरी जड़ हो, मेरी मजबूती हो, और आप दोनों के साथ ही मैंने इतना अच्छा नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। आप मेरी स्ट्रेंथ हो, मेरी मजबूती हो, मेरी जड़ हो। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। पापा आपके सर पे हाथ रख के कह रहे हैं, बहुत बड़ी हो गई हो, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो, हैं। और ये कहते कहते उनकी आंखों में खुशी के आंसू, और उन्होंने खुद ही आपको अपने गले से लगा लिया। और आपने कहा थैंक यू पापा। और आपकी हिम्मत ही नहीं हो रही उनसे आई लव यू बोलने की, तो आपने धीरे से उनके कान में कहा, पापा आई लव यू। पापा ने जोर से कहा, आई लव यू टू माई बच्चा, आई लव यू टू माई बच्चा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो। ऐसे ही तरक्की करो, अच्छे काम करो, नेक काम करो, दुनिया का भला करो, तुम्हारा भला अवश्य होगा मेरी बच्ची, अवश्य होगा। अपने मम्मा पापा से इतना प्यार पाके ना मन एकदम खुश हो गया, एकदम हल्का हो गया है। पता चल गया है कि यही है मेरी जड़, यही है मेरी रूट, यही है मेरे रिश्तों का प्यार। अगर इन रिश्तों को दिया मैंने पानी, तो मेरे हर रिश्ते में है प्यार। थैंक यू मम्मा पापा, थैंक यू सो मच। धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद मुझे सुकून देने के लिए, मेरा मन हल्का कराने के लिए, मुझे मेरे माता पिता से माफ़ी मंगवाने के लिए, बताने के लिए उनकी इम्पोर्टेंस को मेरी लाइफ में। थैंक यू। अब सिर्फ किसी एक सोल को, किसी एक व्यक्ति को अपने सामने लेकर आए जिसे आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, जिसके बारे में सोचकर आपको कुछ गलत विचार आते हैं। आप इवन उनके लिए ग्रैटिट्यूड भी करते हैं, तो लिखते लिखते आपको उनकी वो आदतें, वो बातें याद आ जाती हैं जिससे आप हर्ट हुए थे। लाइए अब उनको सामने, बिठाइए उनको सामने और बैठिए आप उनके सामने। उनकी आंखों में आंखें डालिए, आंखों में आंखें डाल बातें कीजिएगा आज, क्योंकि आज आप में इतना उत्साह है, इतनी हिम्मत है कि आप कर पाएँ। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो खुद से पूछिए कि फिर कैसे मांग लिया आपने अपने पेरेंट्स से माफ़ी, कैसे मांग ली अपने परमात्मा से माफ़ी, जो आज आप ये नहीं कर पा रहे। बिठाइए उनको सामने और देखिए उनकी आंखों में और बोलिए उनसे। ताली दोनों हाथों से बजती है,
हो सकता है आपने कर्मों में मुझे हर्ट किया, पर मैंने हो सकता है आपको अपने विचारों में हर्ट किया। मैंने आपकी तरफ वो थॉट्स भेजे, आपके लिए वो गलत सोचा या कहा किसी से। बातों बातों में हम कितनी बुराइयां कर जाते हैं ना, हमारे ऐसे, वो ऐसा, ये वैसा, और आपने उसका रिस्पॉन्स हो सकता है मुझे थॉट्स के द्वारा दिया हो, विचारों के द्वारा दिया हो, बोल द्वारा दिया हो, कर्मों के द्वारा दिया हो, बट मैं उसको स्वीकार नहीं कर पाई, क्योंकि मैं ये जान ही नहीं पाई कि वो सब मैंने आपकी तरफ भेजा था। वो सारे विचार, वो सारे नेगेटिव थॉट्स, वो सब मैंने ही आपकी तरफ भेजे थे। मैं इस चीज़ को जान ही नहीं पाई। मैंने सिर्फ और सिर्फ आंका आपके कर्मों को, आपने जो मेरे संग किया सिर्फ उसको एहसास किया, सिर्फ उसको देखा, बट अपनी गलती को नहीं देखा। तो आज जान लीजिए, कह दीजिए अपने इस दिल से कि जो सामने वाले ने आपके साथ किया है वो कहीं ना कहीं आपने उसको दिया है। जो आप देते हैं वही आप पाते हैं। तो जब आपने उसको नेगेटिविटी दी तो उसने आपको बढ़ा चढ़ा कर दी। अब आप सोचिए कि अब आप उसको पॉजिटिविटी और प्यार देंगे तो वो ही आपको बढ़ा चढ़ा के पॉजिटिविटी और प्यार भी देगा। तो अब आपके ऊपर है, आप क्या चुनना चाहते हैं। हो सकता है ये बहुत कम समय में सही हो जाए रिश्ता, हो सकता है इसमें बहुत समय लगे, क्योंकि इस रिश्ते में आप जितने समय से हैं उतने समय में, उतने सालों में, उतने महीनों में, उतने दिनों में ना जाने आपने कितने उनको नेगेटिव थॉट्स भेजे होंगे। अगर ये रिश्ता आपका 1 साल पुराना है तो 1 साल में 12 महीने या फिर 365 दिन आप मान लीजिए, उन 365 दिन में आपने 365 दिन में कम से कम 2 से 3 बार अगर आपने उनके लिए कभी भी गलत कहा है तो उस रिश्ते को सही होने में उतना टाइम तो लगेगा ना। अगर इसको तेजी से सही करना है तो आपको उनसे माफ़ी मांगनी होगी और अपनी तरफ से उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स और प्यार देना होगा, अच्छे विचार भेजने होंगे, ब्लेसिंग्स देनी होगी और उनसे माफ़ी मांगनी होगी। बस सिर्फ यही करना है, क्योंकि आज आप जान गए हैं जो आपने दिया है वही आपने पाया है। और ज़रूरी नहीं वो इसी जन्म का लेखा जोखा हो, ये पुराने जन्मों से चला आ रहा है। तभी तो इस बंधन में, इस जन्म में हम ये रिश्ते पाते हैं। तो कर दीजिए उन्हें माफ़, कर दीजिए उन्हें माफ़। जैसे माफ़ी मांगी आपने अपने परमात्मा से, कर दीजिए उन्हें माफ़। आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको हर्ट किया, मैंने आपको गलत थॉट्स भेजे, आई एम रियली सॉरी। मैंने आपके लिए गलत सोचा तो आपने मुझे वही दिया, गलत बोला आपने भी मुझे दिया। तो जो मैंने दिया वही मैंने पाया, तो मैं उस सब के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। क्योंकि वो सोल, वो व्यक्ति आपके लिए गलत है, लेकिन आप देखिए वो बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा भी है। तो क्यों वो आपके साथ ही गलत क्यों है? क्योंकि आपने उसको वो थॉट्स दिए। जिसने उसे अच्छे थॉट्स दिए वो उसके साथ अच्छा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बहुत बुरे लोग होते हैं, जो बहुत गलत काम कर रहे होते हैं, वो किसी एक व्यक्ति के साथ इतने अच्छे से पेश आता है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उसमें प्यार और खूबियाँ देख रहा है और भेज रहा है। ये संभव है, ये संभव है प्यार की शक्ति से, ये संभव है ग्रैटिट्यूड की शक्ति से, ये संभव है फॉरगिवनेस की शक्ति से। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। एंड थैंक यू, अपना रोल बहुत अच्छा प्ले किया। मैंने जो जो आपको थॉट्स भेजे, जैसे जैसा आपको भेजा आपने ठीक वैसा ही मुझे दिया। थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू, आपके इस हर्ट की वजह से आज मैं इस ग्रैटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस की दुनिया में हूँ, ब्लेसिंग्स की दुनिया में हूँ। थैंक यू। आज मैं आपसे कहती हूँ आई लव यू, यू आर गुड सोल। आप बहुत अच्छी सोल हो, बहुत अच्छी सोल हो। आज से मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ब्लेसिंग्स दूंगी, प्यार दूंगी, अपने लिए, अपनी खुशी के लिए। आई लव यू। पकड़िए उनका हाथ। अब तो इतनी हिम्मत आ गई होगी कि आप उनका हाथ पकड़ सकते हैं, क्योंकि अब आपको समझ आ चुका है ये कर्म बंधन। पकड़िए उनका हाथ और बोलिए उनसे
गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मेरी लाइफ का पार्ट होने के लिए। थैंक यू मुझे हर्ट करने के लिए, जिससे मैं सीख पाई, उठ पाई, आगे बढ़ पाई, जान पाई कि कैसे मुझे अपनी दुनिया को अच्छा करना है। थैंक यू, थैंक यू। अगर इतना प्यार आ गया है कि तो गले लगने का तो लग जाइए। नहीं आया कोई बात नहीं, 1-2 दिन और लीजिएगा उस रिश्ते के साथ, वो भी जल्दी ठीक हो जाएगा। थैंक यू परमात्मा, थैंक यू मुझे ये पावर देने के लिए, मुझे समझाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी पापा, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। जैसे आपने मुझे आसानी से माफ़ किया, वैसे मैं भी अब सभी को माफ़ करूँगी, सभी के साथ प्यार का रिश्ता रखूँगी, और ये याद रखूँगी कि जो मुझे मिल रहा है वो मैंने दिया है, अब मुझे वो देना है जो मैं उधर से चाहती हूँ। थैंक यू। फॉरगिवनेस हम करते ही इसलिए, जो हम देते उसी के लिए माफ़ी मांगनी पड़ रही है। अगर उसी जगह में अच्छा दिए होते तो हमें प्यार मिल रहा होता। तो इसलिए बेटर है फॉरगिव एंड फॉरगेट। जो दिया है वो अगर बुरा मिल रहा है तो उसे फॉरगेट कर दीजिए, क्योंकि वो आप ही ने दिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे प्यार से भरने के लिए आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मुझे फॉरगिवनेस सिखाने के लिए आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मुझे माफ़ करना सिखाने के लिए आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू डियर सोल, थैंक यू सो मच। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। अपने हाथों को रब कीजिए और अपनी आँखों पे लगाइए, और धीरे धीरे अपनी आँखें खोलिए और आइए इस पल में, और देखिए कितनी खुशी है इसमें। पूछिए अपने दिल से कैसा लग रहा है, कहेगा बहुत रिलैक्स लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है माफ़ करके, अच्छा लग रहा है प्यार करके, अच्छा लग रहा है दुआएं देकर। वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कौन रोआ है ये आज? तो गहरी बहुत रही हूँ आज दीदी, बहुत आंसू गिरे, बहुत आंसू दीदी, बहुत आंसू आए। वेरी रो लीजिए, मीटिंग एंड करते हैं, रोइए आराम से, रोइए, इन इमोशंस को बह जाने दीजिए, इस दर्द को निकल जाने दीजिए, बहुत ज़रूरी है इसका निकलना। सामने वो व्यक्ति बैठा था, प्यार आया था उस पर, हम्म, आया था, वेरी गुड। ये प्यार रोज़ लेके आना है, और फिर देख